नमस्कार। आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एडी आयुर्वेद पे मैं पुनः स्वागत करता हूं। पिछला जो वीडियो बनाया था वो सेकंड चैप्टर का बना था। बीच में थोड़ा 5-7 दिन का टाइम ज़्यादा लग गया, पर आज मैं आप लोगों को तीसरे स्थान के अध्याय की व्याख्या करूंगा, जिसका नाम अध्ययन संप्रदानीय है। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों ने भी कमेंट्स किए हैं वो वास्तव में ही मेरा उत्साह वर्धन करने वाले हैं, एप्रिशिएबल भी हैं, और उस कारण से मैं थोड़ा और मेहनत करने पे जागरूकता अपने आप के अंदर लेके आया। दूसरा कि कुछ लोगों ने मुझे व्हाट्सएप मैसेज भी किए जो पर्सनली मुझे जानते हैं। उन लोगों ने मैसेज किए और वो कह रहे थे कि आपकी ये किताब कहाँ मिल पाएगी। तो जो मेरी डिस्क्रिप्शन है चैनल की, उसमें मैंने फ्लिपकार्ट का जो ऑनलाइन लिंक है वो शेयर किया हुआ है। आप लोग वहां से ये पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप लोग पढ़ें और आगे से आगे जो ज्ञान प्राप्ति की साधना है आप लोग उसमें करें। 2-3 लोगों ने मुझे मैसेज भी किए कि आप सर इंपॉर्टेंट पे अंडरलाइन लगाइए। तो मेरा उन लोगों से भी और आप सभी लोगों से ये कहना है कि इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, पूरी किताब ही पढ़नी पड़ती है। अगर आप कंपटीशन ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो भी पूरी किताब में से, पूरी संहिता में से वो कहीं से भी कुछ भी उठा के पूछ सकता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट तो सभी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि ज्ञान प्राप्त अगर आप करेंगे, जो मैं पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था कि ज्ञान प्राप्ति करेंगे तो सवाल अपने आप हल होते जाएंगे। अगर आप सुपरफिशियल स्टडी करना चाहेंगे कि बस ये अंडरलाइन कर लिया, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप केवल वहीं तक सीमित हो जाएंगे। आप संहिता का जो पारायण करने वाले हैं, जो उसको अपने दिमाग के अंदर उतारने वाले हैं, वो नहीं उतार पाएंगे। हालांकि मेरी कोशिश रहती है कि कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आप लोगों को बताता रहूं, बीच बीच में मैं ऐसा करता रहूंगा। पर मेरा जो आज भी मूल उद्देश्य है इस YouTube चैनल को शुरू करने का, वो आप लोगों के लिए केवल एक पकी पकाई खिचड़ी अंडरलाइन करवाने का नहीं है। मैं आप लोगों को संहिता से रूबरू करवाना चाहता हूं। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। आइए अपन शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय अध्ययन संप्रदानीय। पहला, अथा तो अध्ययन संप्रदानीयम अध्यायम व्याख्यास्यामः यथोवाच भगवान धन्वंतरी। भगवान धन्वंतरी ने ऐसा कहा है। आइए अपन यहां देखते हैं। प्राक अभिहितम, सॉरी ये प्राक अभिहितम सविंशम अध्याय शतम पंचसु स्थानेषु। पहले कहा जा चुका है प्राक अभिहितम। इस अभिहित का मतलब है कि इस भावार्थ की बात पहले कही जा चुकी है कि सविंशम अध्याय शतम, 120 तो अध्याय हैं जो कि पंचसु स्थानेषु, 5 स्थानों में विभक्त हैं। अब आप लोग पूछेंगे कि पहले कहां ऐसा कहा जा चुका है। तो मेरी जो ध्वनि हिंदी व्याख्या है उसके अनुसार सूत्र स्थान का जो पहला चैप्टर है उसका जो 40th श्लोक है, 40वां जो श्लोक है, उसमें यह वाली बात कही गई है, ठीक है। आप लोग वहां देख सकते हैं कौन कौन से स्थान हैं। सूत्र स्थान, इसके अध्याय हैं षट चत्वारिंशत्, 40, षट 6, टोटल 46, 46। षोडश निदानानि, 16 है निदान स्थान में। 10 शारीराणि, 10 शारीर स्थान में। 44 चिकित्सितानि, चिकित्सा स्थान में 44, 40 हैं। 8 कल्पाः, 8 कल्प स्थान में। और तत् उत्तरम षट्षष्टि ही, उत्तर तंत्र में तत्, और इसके बाद में उत्तरम, उत्तर तंत्र में षट्षष्टि, 60 के ऊपर 6, टोटल 66 जो चैप्टर्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। अपन आगे चलते हैं। इसी में ही सूत्र स्थान के जो अध्याय हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पूरे के पूरे अध्यायों के नाम यहाँ पूरे बताए गए हैं। अगर मैं इसकी व्याख्या करने लगूंगा तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, ठीक है। केवल नाम है, नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। सबसे लास्ट में देख लीजिए, सूचनात् सूत्रनात् चैव
स्ववचनात् स्वनात् अर्थ संतते षट्चत्वारिंशत् अध्यायम सूत्र स्थानम प्रचक्षते। सूचना देने के कारण या एक सूत्र में पिरोए हुए होने के कारण इसको सूत्र स्थान बोला गया है, और जिसमें टोटल 46 चैप्टर्स समाहित हैं, इंक्लूडेड है। ठीक है, विमर्श में जब आते हैं तब हमको देखना है, यहाँ पे आचार्य चरक ने बोला है यथा सुमनसाम सूत्रम संग्रहार्थम विधीयते संग्रहार्थम तथार्थानाम ऋषिणाम संग्रह कृतः। जिस प्रकार फूलों को एक धागे में डाल दिया जाता है, उसी प्रकार सूत्र स्थान में अर्थों को एक स्थान पर संग्रहित करने के कारण ही यह सूत्र स्थान कहा जाता है। याद कर लीजिए, जो लोग इंपॉर्टेंट के महत्वाकांक्षी हैं वो कि चरक संहिता का कोट है, ऐसे हो सकता है सवाल आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, और ये सुश्रुत संहिता का है। ठीक है, आइए अपन आगे चलते हैं। निदान स्थान के अध्यायों के नाम बताए हुए हैं, आप लोग लास्ट में आइए। हेतु लक्षण निर्देशान निदानानि इति षोडशः। हेतु लक्षण इनका निर्देश करने के कारण निदान स्थान कहा जाता है इति षोडश, जहां की 16 चैप्टर बताए हुए हैं। ठीक है, विमर्श में देख लीजिए। लक्षणानि ज्ञापक हेतवः ते च पूर्व रूप उपशय संप्राप्तयः। निर्देश का अर्थ होता है विवरण देना, पूरा डिस्क्रिप्शन जो दिया जाता है वो। ये वाली जो चीजें हैं ये मैं डलहन की निबंध संग्रह व्याख्या से ही आप लोगों को कोट कर रहा हूं। आइए शारीर स्थान में 70 नंबर पर आइए, क्योंकि बाकी ये चैप्टर्स के नाम हैं। ठीक है, जो 10 स्थान अध्याय बताए गए हैं उनमें ही निर्दिष्टानि दशयितानि शारीराणि महर्षिना के महर्षियों ने 10 अध्याय शारीर स्थान के बताए गए हैं। विज्ञानार्थम शरीरस्य भिषजाम योगिनाम अपि। भिषज चिकित्सकों के लिए भी आवश्यक है और योगियों के लिए भी आवश्यक है। ठीक है, शरीर का जो ज्ञान है, शरीर का जो विज्ञान है, वो दोनों लोगों के लिए आवश्यक है। भिषज जो चिकित्सक जिसको ट्रीटमेंट देना है वो, और योगी जो अपने साधना वगैरह में रत रहते हैं उनके लिए भी आवश्यक है। ठीक है, अब आपको यहां पे वह चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि इस लोक में और परलोक में दोनों जगह के हिसाब से ही आयुर्वेद का अध्ययन अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आइए विमर्श में। शरीरम सर्वथा सर्वम सर्वदा वेदयो भिषक। जो चिकित्सक शरीर को पूरी प्रकार से और हर तरीके से जानता है, हर तरीके से संपूर्ण शरीर को जानता है, वही लोक सुख प्रदम। वो आयुर्वेद को अच्छी तरह जानेगा तो लोक वेद वही आयुर्वेद, आयु शब्द का लोप हो जाने के कारण यहां केवल वेद और ज्ञान आयुर्वेदम सकार्षणेन संपूर्ण रूप से आयुर्वेद को जानेगा, लोक में सुख देने वाला होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चिकित्सा स्थान के बारे में बताया हुआ है पूरा का पूरा, यहां से यहां तक। ठीक है, अध्यायों के नाम बताए हुए हैं। नेक्स्ट इसी में ही देखिए 26 श्लोक। प्रायश्चित्तम प्रशमनम चिकित्सा शांति कर्म च पर्यायः तस्य निर्देशात् चिकित्सा स्थानमुच्यते। प्रायश्चित, प्रशमन, चिकित्सा, शांति कर्म, ये सब एक ही चीज के पर्यायवाची बताए गए हैं। विमर्श को थोड़ा गौर से देखना, चरक ने औषध के पर्यायवाची बताए हैं। ठीक है, चिकित्सतम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम, ये चरक संहिता में बताएंगे। आइए नेक्स्ट कल्प स्थान। अन्नस्य रक्षा विज्ञानम स्थावरस्य इतरस्य च। स्थावर, ये मैं यहाँ पे चैप्टर्स के नाम इसलिए बोलने लग गया हूं आपको लगातार, क्योंकि यहाँ पे ये जो चीज है स्थावरस्य इतरस्य च। ठीक है, स्थावर तो है ही, इतर मीन्स स्थावर के अलावा, तो इतर का अर्थ जो आता है यहाँ पे जंगम आता है। कई लोग सोचते हैं, जब मैं ऑफलाइन पे चलता था तो क्लास में भी कई लोग पूछते थे मुझसे, जब मैं कभी कभी ये पढ़ाता था सुश्रुत संहिता शौकिया, तो लोग पूछते थे स्टूडेंट्स कि सर स्थावर तो बताया हुआ है, यहाँ पे जंगम विष तो बताया हुआ नहीं है, जबकि पूरे जब हिंदी में नाम देखते हैं तो उसमें जंगम भी आता है। तो उनको मैंने बताया था कि स्थावर
ये तो अपने आप में है ही। इतरस्य च, और स्थावर के अलावा जो विषय वो, तो ये जंगम विष के लिए बताया गया है। ठीक है। अष्टौ कल्पा समाख्याता विष भेषज कल्पना, तो ये विष की कल्पनाएं बताई गई हैं पूरी पूरी। तो ये अगर तंत्र का वो है। आइए, अध्यायानाम शतम विंशम एवं एतत् उदीरितम। टोटल 120 अध्यायों की जो प्रतिज्ञा की गई थी उसके अनुसार और वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। अतः परम स्वनाम नैव तंत्रम उत्तरम उच्यते, कि अपने आप में नाम में ही जो श्रेष्ठ भी है, और आगे एक विशेषण और इसका बताया जाएगा, आप लोग उसको भी गौर से करना है। ठीक है। ये पूरे पूरे नाम जो आगे बताए गए हैं। उत्तर तंत्र का प्रयोजन, अधिकृत्य कृतम यस्मात् तंत्रम एतत् उपद्रवान। आइए, पहला अधिकृत्य कृतम यस्मात्, जितने भी चिकित्सा स्थान में चीजें बताई गई हैं, या अभी तक उत्तर तंत्र के पहले सांगोपांग जिन चीजों का भी वर्णन किया गया है उसमें भी कुछ बच गई हैं, तो उनकी चिकित्सा का जो विधान है वो यहां पे किया जाता है। और प्रारंभिक अध्याय को औपद्रविक अध्याय कहा जाता है। पीजी के हिसाब से आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी का पैटर्न ऐसा नहीं बचा है पिछले 2-3 सालों से, पर उसके बावजूद भी कई बार ऐसे पूछ लिए जाते हैं। आइए नेक्स्ट, शालाक्य विषयक जितने भी अध्याय बताए गए हैं, काउंटिंग मैंने भी की थी इनकी, ये सभी 26 अध्याय हैं शुरुआत के। उत्तर तंत्र में शुरुआत के जो 26 अध्याय हैं वो शालाक्य तंत्र को इंडिकेट करते हैं। कर लीजिए। उत्तर तंत्र में कुमार विषयक अध्याय, कुमार विषयक का अर्थ तो जानते ही होंगे। आइए, अपस्मार वगैरह जितने भी हैं ये सब ग्रह बाधा, भूत बाधा। आगे करिए, कुमार तंत्रम इति एतत् शारीरेषु च कीर्तितम। कुमार तंत्र कुमार वृत्त में जो बताया जाता है, और शारीरेषु च कीर्तितम, शारीर स्थान में भी जो बताया गया है। और ये टोटल चैप्टर्स 12 है। लिख लीजिए आप लोग, 12 है। ठीक। आइए, अंत में जो काय चिकित्सा विषयक जो अध्याय हैं, जो बच गए हैं थोड़े बहुत, उसमें हालांकि वहां भी चिकित्सा बताई हुई है, पर और भी कोई चिकित्सा मिल गई या कोई श्रेष्ठ चिकित्सा है उसके बारे में जितना भी बताया गया उत्तर तंत्र में, केवल यही कर लीजिए। 21 अध्याय काय चिकित्सा से संबंधित, जिनका उल्लेख चिकित्सा स्थान में नहीं हुआ था। ठीक। आइए, 41 फर्स्ट इंपॉर्टेंट, अमानुष निषेधश्च तथा अपस्मारिको अपरः उन्माद प्रतिषेधश्च भूत विद्या निरुच्यते। 3 अध्याय भूत विद्या के अंतर्गत बताए हुए हैं। और सबसे लास्ट में जो हर गाइड में हर जगह अंडरलाइन भी करवाया जाता है और टिक भी करवाया जाता है, तंत्र भूषण अध्याय चरक सुश्रुत संहिता में कितने हैं? टोटल 4 अध्याय बताए गए हैं। रस भेदा स्वस्थ वृत्तम युक्त तांत्रिकाशया दोष भेदा इति ज्ञेया अध्याया तंत्र भूषण। भूषण भूत अध्याय भी बोला जाता है इनको कई बार। ठीक है। और क्यों? क्योंकि अलंकरण शास्त्र का भूषण, आभूषण होता ना, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी। ठीक है। तो शास्त्र का अलंकरण, जिससे कि और सुंदरता बढ़ जाती है, ज्ञान रूपी सुंदरता बढ़ जाती है, उसके बारे में। आइए 43 पे कर लीजिए। श्रेष्ठत्वात् उत्तरम ही एतत् तंत्रमाहुर महर्षयः बहुअर्थ संग्रहाय श्रेष्ठम उत्तरम वापि पश्चिमम। श्रेष्ठ होने के कारण भी उत्तर तंत्र कहा गया है। तंत्रमाहु महर्षय बहुअर्थ संग्रहात, बहुअर्थ अत्यधिक अर्थ वाली चीजें भी इसके अंदर बताई गई। अर्थ वाली मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग विषयों की, अलग अलग अंगों की इसमें बताई गई हैं, इसलिए भी इसको उत्तर तंत्र बोला जाता है। और किताब मतलब सुश्रुत संहिता के सबसे लास्ट में होने के कारण भी इसको उत्तर तंत्र बोला जाता है। ठीक है। आइए 44 में, आयुर्वेद के 8 अंगों का विभाजन पूरा का पूरा। शालक्य तंत्रम कौमारम चिकित्सा कायिकी जया भूत विद्येति चत्वारि तंत्रे तो उत्तर संगीते। इन 4 का पूरा वर्णन उत्तर तंत्र में हुआ है। ठीक है। वाजीकरम चिकित्सासु रसायन विधि तथा,
देखिए चिकित्सासु सप्तमी चिकित्सा स्थान में वाजीकरण का और रसायन विधि का वर्णन चिकित्सा स्थान में किया गया है। विष तंत्रम पुनः कल्पाहा, विष तंत्र का वर्णन कल्प स्थान में किया गया है। और शल्य ज्ञानम समन्ततः, समन्ततः चारों तरफ बिखरा हुआ, मूल रूप से शल्य तंत्र का ही ये शल्य तंत्र की संहिता है। तो समन्ततः का मतलब कि शल्य का जो ज्ञान है वो तो हर एक स्थान में, पूरी किताब में, हर एक अध्याय में बिखरा हुआ है। ठीक है। इति अष्टांगम इदम तंत्रम आदिदेव प्रकाशितम, अंडरलाइन कर लो, इंपॉर्टेंट, जो महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं इंपॉर्टेंट लगवाने के, उन लोगों के लिए। ठीक है। आदिदेव प्रकाशितम, आदिदेव ने ही प्रकाशित कर दिया। और आदिदेव काशीराज देवोदास धन्वंतरी। विधना अधीत युञ्जाना, ये नहीं, आइए 47 एतत् द्ववश्यमध्येयम्, एतत् अवश्यम अध्येयम् अधीत्य च कर्म अपि अवश्यम उपासितव्यम उभयज्ञो हि भिषक राजार हो भवती, राजार हो, अर्ह योग्यता, कहते हैं ना कि हमने ये वाली अर्हता प्राप्त कर रखी है, दैट इज अर्ह, किसमें कैसी योग्यता है उसके बारे में बताया हुआ है कि राजा के योग्य चिकित्सक कौन सा होता है। एतद्वयम् अवश्यम अध्ययम, इसका अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। अधीत्य च कर्म अपि अवश्यम उपासितव्यम, जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज हो एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। शास्त्र और शस्त्र कर्माभ्यास दोनों का उचित रूपेण ज्ञान होना चाहिए। और उसी के संबंध में कहा गया है कि उभयज्ञो ही भिषक, ऐसा उभयज्ञ, थ्योरेटिकल नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल नॉलेज, इन दोनों की योग्यता जिसके पास में होती है वही राजा अर्ह भवती, राजा की चिकित्सा के करने के योग्य होता है। अर्ह का मतलब है होता है जो कि योग्य हो। उदाहरण मैंने दिया हुआ है, अर्हता एक शब्द आती है, जो फॉर्म वगैरह निकलते हैं उसमें भी पूछी जाती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो होती है अर्हता, ठीक है, वो अर्ह होता है। आइए चरक संहिता में भी बताया हुआ है राजा के योग्य जो चिकित्सक होते हैं उनके संबंध में बताया है। हेतु लिंगे प्रशमने रोगाणाम अपुनर्भवे, चार चीजें, हेतु, लिंग इनका और प्रशमक कारक जो औषधियां होती हैं वो, और रोगाणाम अपुनर्भवे, और रोग वापस उत्पन्न न हो पाए, रिकरेंस नहीं होना चाहिए। चिकित्सा भी ऐसा होनी चाहिए कि जो रिकरेंस ना करे, एक व्याधि का शमन करे दूसरी को निकाल शरीर में उत्पन्न कर दे, वो चिकित्सा नहीं होती है। ज्ञानम चतुर्विधम यस्य, जिस व्यक्ति का ज्ञान इस चारों प्रकार से एक सामान होता है, स राजार हो विषक्तमः, वह राजा के योग्य चिकित्सक। अब यहाँ पे हेतु, लिंग, प्रशमन और रोगाणाम अपुनर्भव, ये चार चीजें बताई हुई है। यहाँ पे केवल द्वयम अध्ययन और कर्म अपि अवश्यम उपासितव्यम, अध्ययन भी उसका पूरा होना चाहिए, मतलब शास्त्रीय ज्ञान भी उसमें पूरा होना चाहिए, और फिर शस्त्र ज्ञान या कर्माभ्यास भी उसका पूरा होना चाहिए, उसके संबंध में कहा गया है। आइए संपूर्ण ज्ञान नहीं होने वाले चिकित्सक की निंदा, ऑब्वियस है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है तो चिकित्सक निंदनीय हो ही जाएगा। आइए, यस्तु केवल शास्त्रज्ञ, यस्तु यह तू, जो निश्चित ही केवल शास्त्रज्ञ हो, जिसमें केवल थियोरेटिकल नॉलेज है, कर्मफु अपरिनिष्ठता है, और जिसने कर्म कभी किया ही नहीं हो या प्रैक्टिकल अप्रोच की नहीं हो। मान लो कोई भी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल मैं हूं, मैं सुश्रुत संहिता को आगे से पीछे तक, चरक संहिता को पूरी की पूरी आगे से पीछे तक, और भी जो संहिताएं हैं बृहत्त्रयी, लघुत्रयी, उन सबको अच्छी तरह रट लूं, मुझे रटने में आ गई और मैंने वो अपने दिमाग में सेट कर ली, पर मैं प्रैक्टिकल अप्रोच कहीं कर ही नहीं सकता उस चीज का। भाई थियोरेटिकल अगर किसी को, ये तो सेम वही वाली बात हो गई कि मैं एक किताब पढ़ूं हाउ टू स्विम, कि तैरना कैसे सीखें, और वो किताब मैं पूरी की पूरी रट लूं, पर जब तक मैं पानी में नहीं कूदूंगा तब तक तो मुझे तैरना आएगा नहीं। वही चीज यहाँ पे बताई गई है, यस्तु केवल शास्त्रज्ञ, जिसमें कि केवल शास्त्र ज्ञान हो, कर्मफु अपरिनिष्ठता, पर कर्म बिल्कुल भी नहीं किया हुआ हो, प्रैक्टिकल अप्रोच बिल्कुल भी नहीं हो, समुह्यति आतुरम प्राप्य,
मुह्यति, वह मोह को प्राप्त होता है अगर आतुर को प्राप्त होता है, इन द सेंस कि जब उसके सामने रोगी आता है तो वो मोह को प्राप्त हो जाता है और भीरु रिवाहम, और डरपोक जैसा काम करता है और डरपोक भी हो जाता है। ठीक है। यस्तु कर्मसु निष्णातो, गौर कीजिए, कर्मसु निष्णातो, कर्म में तो निष्णात है, मतलब परफेक्टली वो कर्म करने लग गया है। ठीक, पर धाष्टर्या शास्त्र बहिष्कृतः, पर जिसको शास्त्र ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। भाई प्रैक्टिकल अप्रोच तो बहुत अच्छी है पर शास्त्र ज्ञान है ही नहीं। इंजेक्शन लगाना है, कहाँ लगाना, उसको पता है कि इस जगह इंजेक्शन लगाना है, पर उसको पता ही नहीं है कि कौन सी मसल है, कोई मतलब का नहीं है। सत्सु पूजाम नापनोति वधम चर्षति राजतः, ऐसों की पूजा नहीं करनी चाहिए, मतलब वो लोग चिकित्सा करने के योग्य नहीं होते हैं, निंदनीय होते हैं। ठीक है, आगे आइए। उभाव एताव निपुणाव समर्थौ स्वकर्मणि, अपने अपने काम कार्य करने में निपुण नहीं होते हैं। अर्धवेतत धरावेता एक पक्षा विवद द्विजौ, आइए, अर्धवेत धरावेताव एक पक्षा विव द्विजौ। ठीक है, दो पंखों का पक्षी उड़ता है, पर एक पंख वाला जो पक्षी होता है वो उड़ने की कोशिश करता है, उड़ भी लेगा, पर या तो वो गोल गोल घूमने लग जाएगा। अगर उसने कोशिश भी की बड़ी मुश्किल से, वो आगे तक भी जा सकता है, तो वो अपनी मनवांछित जो जगह है, जो मंजिल है, जो उसका डेस्टिनेशन है, वहां तक तो नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, और वही चीज बताई हुई कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों का ज्ञान एक समान और बहुत अच्छा होना चाहिए। एक पंख वाले की जो उपमा है वो मैंने आप बताई हुई है। त्यागने योग्य चिकित्सक, कैसे चिकित्सक के पास में चिकित्सा नहीं करवानी चाहिए। औषध्यो अमृत कल्पास्तु, औषधियां तो अमृत के समान होती हैं। शस्त्राशनि विषोपमा, शस्त्र अशनि विषोपमा, विष के समान, अशनि के समान या शस्त्र के समान। ठीक है, इसके समान भी हानि भी उत्पन्न कर देती हैं। भवंत अज्ञई उपरुता तस्मात् एतान विवर्जयेत, अगर किसी भी व्यक्ति में पूरा का पूरा ज्ञान नहीं है, औषधियां हैं वो उसको पता है, पर यूज कहां करना है और कैसे करना है ये उसको नहीं पता है, तो वो जो चिकित्सक है वो अमृत समान औषधियों से भी ऐसा काम निकालेगा कि पेशेंट या जो रोगी है उसको कोई लाभ ना मिले, अपितु नुकसान ही प्राप्त हो। ठीक है, चरक संहिता में जो बताया गया वो बड़ा अच्छा तो गया। दोनों शास्त्रों का अपने संहिताओं का अपना अपना अलग महत्व है, पर इन्होंने बहुत अच्छा क्लियरली उस चीज को डिफाइन किया था। यथा विषम जिस प्रकार विष, यथा शस्त्रम जिस प्रकार शस्त्र, यथा अग्नि जिस प्रकार अग्नि, और अशनि यथा जिस प्रकार अशनि। अशनि का मतलब बिजली जो आसमान में तड़कती है उसके बारे में भी कहा जाता है। ठीक है, तथा औषधम अविज्ञातम, जो अविज्ञात औषधि है जिसके गुणकर्म आप लोग जाने नहीं और दे दें तो वो विष के समान और शस्त्र के समान, अग्नि के समान, या जो बिजली गिरती है तड़ित बोलते हैं जिसको, आसमानी बिजली या बिजली गिर गई इतने गए वो वाली। ठीक है, तो वह इनके समान काम करती है। इंपॉर्टेंट इसी के आगे देखिए, विज्ञातम अमृतम यथा, और अगर उसको सही व्यक्ति जानता है, चिकित्सक सही तरीके से उपयोग करना जानता है, तो वह अमृत के समान काम करती है। ठीक है, इसी में ही त्याज्य वैद्य के गुण भी बताए गए हैं। मेरी जो ध्वनि हिंदी व्याख्या है उसमें ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, आइए, कुवैद्य और राजा का दोष युक्त होना। सबसे बड़ा जो मैंने एक मेरी जो ध्वनि हिंदी व्याख्या है उसमें ये कोशिश की है कि ये जो टैगलाइन है, ये या जो हेडिंग अपन इसको बोले, तो ये मैंने हर एक जगह देने की कोशिश की है। 2-3% ऐसी जगह है जहां पे कि ये मैं नहीं दे पाया हूं, हर जगह मैंने ये देने की कोशिश की है। तो कुवैद्य जिसकी कमी अभी तक थी, ये मैं आप लोगों को बता दूं, प्रचलन में जो भी संहिताएं चल रही हैं उनमें ये चीज बहुत कम है,
और कुछ संहिताएं ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल भी नहीं है, एक दो जगह कहीं लिखा हुआ है वरना नहीं है। पर ध्वनि हिंदी व्याख्या में मैंने इस चीज को देने की भरसक कोशिश की है, 95-98% मैंने उनको लिखा भी है। आइए, इफ्नाह दिशु इफ्नेहादिशु अनभिज्ञो यच्छेद्यादिशु च कर्मसु सनिहंति जन्म लोभात कुवैद्यो नृप दोषतः। इसको गोला बना दीजिए, क्यों बनवाया वो मैं बता दूंगा। इफ्नेहादिशु अनभिज्ञो, इफ्नेहन आदि जो क्रियाएं हैं या फिर पंचकर्मा वाला जो सिस्टम है काय चिकित्सा का, वो यह छेद्यादिशु च कर्मसु, और छेदन वेदन लेखन वेदन आहरण ऐषण, ये सारे के सारे जो अष्टविध शस्त्र कर्म बताए गए हैं, उन कर्मों को भी वो अच्छी तरह नहीं जानता है। तो वैसा व्यक्ति क्या करता है, सनिहंति जन्म लोभात, तो लोभ के कारण केवल इसलिए कि मैं पैसा कमा सकूं किसी भी रोगी से, ठीक है, इसलिए निहंती जन्म, वह गलत चिकित्सा कर देता है और व्यक्ति के प्राण नष्ट हो जाते हैं। निहंती जन्म, प्राण नष्ट हो जाते हैं। और कुवैद्यो, ऐसा वैद्य कुवैद्य कहा जाता है। पर कुवैद्य की उत्पत्ति किस कारण से होती है, नृप दोषतः, राजा के दोष के कारण ऐसे कुवैद्य की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आज हम लोग BAMS कर लेते हैं, आयुर्वेद डॉक्टर बनते हैं, पर्टिकुलर स्टेट्स का अपना अपना एक रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है, हम लोग वहां जाते हैं, वहां पे अपना काम करते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाते हैं हम लोग, और अपनी अपनी फील्ड में चिकित्सा करनी है तो हम लोग वहां चले जाते हैं। पर चोला छाप जो डॉक्टर की एक परिभाषा है, जैसे बंगाली डॉक्टर्स पाए जाते हैं, वो लोग जिनको कि ना अच्छी तरह पढ़ना है, ना कोई डिग्री है, ना ही कुछ, कहीं ना कहीं तो लगाम लगाई हुई है कि जब तक रजिस्ट्रेशन, कोई भी मान लो आपके पास में इंस्पेक्शन के लिए, विजिलेंस के लिए, DI वगैरह आएंगे तो वो लोग सबसे पहले आपकी डिग्री पूछेंगे, आप लोग वो बताएंगे, आपका रजिस्ट्रेशन पूछेंगे, आप लोग वो बताएंगे, वो उसको टैली करेंगे। ठीक है, तो नृप दोष, राजा के दोष के कारण, वर्तमान में राजा चूंकि प्रजातंत्र है इसलिए राजा का कोई वो नहीं है, सिस्टम नहीं है। जो भी व्यक्ति उस चीज को डील करता है, चाहे वो सेक्रेटरी लेवल का हो या DI लेवल का या DO लेवल का, जो भी होगा, जो इस चीज को डील करेगा वही उस समय उस चीज को ध्यान रखेगा और वही उस समय का राजा भी होगा। आइए, चरक ने भी कहा है, ये विमर्श में जो बताया हुआ, शुद्ध दृष्ट क्रिया काल मात्रा ज्ञान बहिष्कृता वर्जनीया हिते मृत्यु हो चरंती अनुचरा भी। देख लेना मेरी किताब में पूरा पूरा अच्छी तरह। और एक खास बात जो मैंने वो सब जगह देने की कोशिश की है, इसमें 100% ही बोल सकता हूं मैं कुछ कुछ, कि मैंने जितने भी विमर्श में श्लोक दिए हैं, किसी भी चीज का अगर संदर्भ दिया है तो उसका एक्यूरेट रेफरेंस नंबर भी यहां लिखा है। आपको कई जगह ऐसा देखने को मिलेगा, जैसे ये श्लोक लिख दिया, वहां पे लिख दिया चरक सूत्र या फिर चरक, केवल इतना ही, चरक, कोई रेफरेंस नहीं। ढूंढना है, पूरी किताब है, ढूंढते रहो, जिसको अपना टाइम लगाना, ज्ञान अच्छा हो जाएगा, पर टाइम बहुत खराब होगा उस चीज के लिए, एक एक रेफरेंस के लिए, वो मैंने इसमें कोशिश की है। आइए, उभयज्ञ चिकित्सक की प्रशंसा। उभयज्ञ चिकित्सक शस्त्र ज्ञान, शास्त्र ज्ञान दोनों को वो अच्छी तरह जानता है। ठीक है, अष्टांग संग्रह वाग्भट्ट, उसमें भी बताया हुआ है, न च अधिगत शास्त्रो अपि अकृत योग्य है सुबहुशो वा अपि अदृष्ट कर्मा शस्त्र कर्मणि प्रवर्तेत फिरा स्नायु मर्मादि व्याप्तत्वादेह। प्रैक्टिस करनी चाहिए। इसीलिए आगे से आगे जब सुश्रुत संहिता में हमको चलने हैं तो योग्य सूत्रीय अध्याय भी दिया हुआ है कि आप लोगों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये तो है नहीं कि सीधा का सीधा आपको एक जीवित व्यक्ति, चाहे वो रोगी है, वो पकड़ा दिया जाएगा। नहीं, आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे जो लोग तबला वगैरह बजाने की प्रैक्टिस करते हैं, अब रात में बैठ के और वो तबला बजाने की प्रैक्टिस करने लगे, सीख रहे हैं, बजाना नहीं आता है, सीख रहे हैं, वो तबला बजाने की प्रैक्टिस करने लगे, तो क्या होगा, घर वाले डांट देंगे या पड़ोसी डांट देंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, या तो अपना टेबल पे प्रैक्टिस करते रहते हैं, अगर वो भी नहीं होता है तो जो तबला होता है, तबले को या ढोलक होती है, उसके ऊपर एक चादर लगा देते हैं। चादर लगाने से उनकी उंगलियों की रिदम पे तो कोई गलत इंपैक्ट पड़ता नहीं है और आवाज भी दब जाती है, उनकी प्रैक्टिस भी हो जाती है और बाकी लोगों की नींद भी पूरी हो जाती है, जिसको कि अभ्यास कहा जाता है। वही चीज यहाँ ऐसी बताई गई है। आइए, शास्त्र पठन पाठन विधि अथ वत्स, कह रहे हैं काशीराज देवोदास धन्वंतरी महाराज, बच्चा, वत्स, हे बेटा, सुश्रुत के लिए इंडिकेट हो रहा है, क्योंकि पहले ही सभी जितने भी शिष्य थे उन लोगों ने एक मत से कह दिया था कि हम लोग सुश्रुत को आगे करते हैं,
सुषुप्त जो सवाल पूछेगा, जो प्रश्न पूछेगा, वो हम सभी लोगों के प्रश्न माने जाएंगे। ठीक है, इसलिए वहां पे एक को इंडिकेट किया है, वत्स सिंगुलर एक वचन है, बहुवचन नहीं है, मतलब सुषुप्त को ही इंडिकेट किया जा रहा है। आइए, तत् एतत् अध्येयम यथा तथा उपधारय मया प्रोच्यमानम, जैसा जैसा मैं बोलूं वैसा वैसा ही अध्ययन करना है। जो मैं आपको बताता जाऊंगा, प्रोच्यमानम, जो उच्चारण में करता जाऊंगा वैसा का वैसा आपको ध्यान रखते जाना है। कैसे? अब तरीका बता रहे हैं पूरा। अथ शुचिये, बिल्कुल पवित्र होकर, कृतोत्तर आसंगाय, कृतोत्तर आसंगाय, ये जो एक उत्तमांगीय होता है जो कंधे पे डाला जाता है, आप लोगों ने देखा होगा कि ये जो पुजारी वर्ग होता है, ये पूजा पाठ करते समय एक उत्तमांगीय डाल लेता है, चाहे वो पीले रंग का होगा, काला होगा, सफेद होगा, जिसका जैसा मत मतांतर होता है वो उसी हिसाब से डाल लेता है वो चीज। तो कृतोत्तर संगाय अव्याकुलाय, अव्याकुल, बिल्कुल शांत चित्त होके, व्याकुलता व्यग्रता बिल्कुल भी नहीं है उसके, दैट इज अव्याकुल। ठीक है, उपस्थित अध्ययन काले, अध्ययन काल में, क्योंकि पहले बताया हुआ है कि इन इन कालों में अध्ययन नहीं करना चाहिए, चतुर्थी है, अष्टमी है, या फिर एकादशी भी कई जगह बताई हुई है, अमावस्या, पूर्णिमा, या बादल भी आसमान में हो। अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग दो दो तीन तीन एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी है, बाकी लगभग कॉमन चलता है। ठीक है, शिष्याय यथाशक्ति गुरु रूप दिशेत, तो कैसे पढ़ना चाहिए? पदम पादम श्लोकम वा, ये चीज गौर से देखना। पढ़ने का एक तरीका पदम पादम श्लोकम वा, पद फिर पाद फिर श्लोक। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, जैसे यस्तुभयो मतिम मानो समर्थोर्थ साधने आहवे कर्म निर्वोढ़ द्विचक्र संदनो यथा, ये अनुष्टुप छंद श्लोक जिसको हम बोलते हैं, जो रूढ़िवादी, जो अपनी परंपरा में आ गया है कि हम संस्कृत की कोई भी चीज है उसको श्लोक बोल देंगे या कोटेशन बोल देंगे, वो चीज। तो ये एक ही मात्रा के अंतर्गत जो है ये पद। ठीक है, एक साथ जहां कौमा लगता है, उभयो मतिमान, पाद समर्थो अर्थ साधने द्वितीय पाद, आहवे कर्म निर्वोढ़ुम तृतीय, और द्विचक्र संदनो यथा चतुर्थ, और फिर इसके बाद में श्लोक। देखो, पहले एक एक पद पढ़ाए, फिर पाद और फिर श्लोक। ठीक है, आइए, तेज पद पाद श्लोका भूय क्रमेण अनुसंधेया, अनुसंधान, रिसर्च करनी चाहिए। तो यहां पर रिसर्च का एच मीनिंग नहीं है, अनुसंधेया के ऐसा ऐसा संधान, जैसा गुरु बोले वैसा काम करते रहना चाहिए। ठीक है, आइए, एवं एकैकशो घटयेत आत्मान आत्मना च अनुपठेत, पहले आचार्य बोलेगा, उसके बाद में शिष्य बोलेंगे, जैसा जैसा चलती जाएगा। कैसे चलता जाएगा? बचपन में जो पहाड़े पढ़ाए जाते थे, जो सुनने वाले हैं मेरे जितने भी YouTube चैनल के व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब भी किया हो, जो नहीं भी किया, जो लोग देखते हैं, उनमें कई ओल्ड एज पर्सन भी हैं जो कि 55-60 साल की उम्र के भी होंगे, कुछ मेरे जैसे भी होंगे जो अपने 40-45 के अंदर अंदर चल रहे हैं। जिस समय ये श्लोक पढ़ाए जाते थे, आज भी क्या पता वैसा सिस्टम हो कि हिंदी में जो बोलते थे 2 एकम 2, पहले गुरुजी बोलते थे, फिर बच्चे जोर से चिल्लाते थे 2 दूनी 4, सेम वो जो चीज है वो अनुपठेत, पहले गुरु ने बोल दिया फिर शिष्य बोलते थे। और एक चीज और है जो गौर करने की है, अद्रुतम अविलंबितम अविशंकितम अननुनासिकम, इन तरीके से श्लोक नहीं पढ़ाना चाहिए। अद्रुतम, जल्दी जल्दी नहीं पढ़ाना चाहिए। अविलंबितम, धीरे धीरे नहीं पढ़ाना चाहिए। जैसे, चलो ये तो देख लिया, चरका ही देख लेते हैं। श्रुत दृष्ट क्रियाकाल अति विलंबित नहीं, शुद्ध दृष्ट क्रियाकाल बहुत जल्दी, ये भी नहीं। ठीक है, वही चीज बताई हुई है। अद्रुतम, जल्दबाजी में भी नहीं, अविलंबितम, धीरे धीरे भी नहीं, अविशंकितम, शंका भी नहीं होनी चाहिए। शंका का मतलब ये होता है कि कौन सा अक्षर चल रहा है। जैसे
आशीर्वाद को कई लोग आशीर्वाद लिख देते हैं, शंका है इसलिए वो बोला जाता है। रेफस्त ऊर्ध्वगमनम वाला जो सिद्धांत यहाँ पे अगर सूत्र काम में लेंगे तो आशीर्वाद आयुर्वेद बोल देते हैं कई लोग, जबकि ये आयुर्वेद होता है, ठीक है। और अनुनासिकम कि आवाज ऐसी निकलती है कि वो अंदर ही अंदर घुनने पना, ये जो चीज होती है दैट इज अनुनासिक, कि मुख से आवाज ना निकल के नासिका से जो आवाज निकलती है वो वाली है। और बोलना कैसे, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। बोलना कैसे, सुव्यक्ताक्षरम अपीडित वर्णम अक्षिभ्रुव औष्ठ हस्तै अनभिनीतम, अभिनीत सुव्यक्तम बिल्कुल शब्द अक्षर बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, ठीक है। अक्षरम अपीडितम, दबा दबा के नहीं बोलने चाहिए। अनुनासिक अलग है, अपीडित अलग है, कि आपने नाक से बोला दैट इज अनुनासिक, पर अपीडित वर्ण होना चाहिए। अपीडित वर्ण मतलब कि ज्यादा शब्दों को दबा दबा के चबा चबा के शब्द नहीं बोलने चाहिए, उसका मतलब ये है। आगे अक्षि भ्रो औष्ठ हस्तई अनभिनीतम, अभिनीत अभिनय, बॉडी लैंग्वेज नहीं चलनी चाहिए, आपकी उंगलियां हाथ वगैरह ये नहीं चलने चाहिए। बिल्कुल शांत चित्त से जो पढ़ाया जा रहा है, जो गुरु के द्वारा बोला जा रहा है, उसको ही ग्रहण करना चाहिए। ना गुरु हाथ पैर चलाएगा, और गुरु हो सकता है समझाने के हिसाब से चला भी ले, पर शिष्यों को बिल्कुल भी नहीं हाथ पैर चलाने चाहिए। ये गुरुकुल परंपरा वाला जो सिस्टम है वो बताया हुआ है। सुसंस्कृतम न अति उच्चई न अति नीचैश्च स्वरई पठेत, न अति उच्चई, अत्यधिक मात्रा में जोर जोर से चिल्ला के नहीं पढ़ना चाहिए। कारण हो सकता है दिमाग में ये आ जाए कि गुरुकुल है, आश्रम में, वहां पे सभी सर्जरी की पढ़ाई कर रहे हैं, सभी सुश्रुत संहिता पढ़ रहे हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। हो सकता है पड़ोस में ही कोई ऐसे दूसरे गुरु थे जो उनको वास्तुशास्त्र की बात करा रहा है, या हो सकता है विमान बनाने की तकनीक बता रहा है। मजाक की बात नहीं है, ऐसा हुआ करता था। एक ही आश्रम में अलग अलग तरीके के अपने लोग चला करते थे। क्यों? एक ही आश्रम से निकला हुआ व्यक्ति अर्जुन द्रोणाचार्य के पास में पढ़ा, धनुर्विद्या में निपुण, पर भीम गदा युद्ध में निपुण। अंतर है ना। इन पांचों भाइयों में से एक था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जो तलवारबाजी में निपुण था। तो एक ही गुरु के आश्रम में रहे, पर विद्याएं अलग अलग शस्त्रों की उन लोगों ने सीखी। इसलिए अत्यधिक जोर से नहीं पढ़ाना चाहिए, न अति नीचे, बिल्कुल धीरे धीरे भी नहीं कि गुरु ने शब्द बोलना शुरू किया और गुरु ने सुन लिया, गुरु ने बोल दिया, काम खत्म हो गया। नहीं, इतना धीरे भी नहीं। अगर इतना धीरे बोला जाता है तो पहली बात तो ये कि उनके शिष्य जो उस क्लास में बैठे हुए वो नहीं सुन पाएंगे। दूसरी जो चीज है कि बगल वाली क्लास का या जो दूसरी वहां पे क्लास चल रही है उसके गुरु ने बिल्कुल साम्यावस्था में रहते हुए अगर शब्द श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर दिया तो वो अपना ना पढ़ पाएंगे, उनका सुन पाएंगे। वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। न चांतरेण कश्चित व्रजे तयो अधियानयो हो, ऐसे करके उनको संपूर्ण चीजों का ज्ञान प्राप्त करवाना चाहिए। और संपूर्ण चीजों में एक चीज जो उसमें आ तो रही है, मैं बता देता हूं। शुद्ध अर्थात सभी प्रकार के अक्षरों का तथा सहायक चिन्हों का ध्यान रखते हुए इन सब कामों को करना चाहिए। सहायक चिन्हों का ध्यान रखते हुए उसका अर्थ मैं आपको ये ऊपर ही बता देता हूं। जैसे कोई भी श्लोक ले लीजिए, कौन सा, ये लो, ये वाला। मैं एक बार इंक चेंज कर दूं, थोड़ा सा आप लोगों को समझने में आसानी होगी। ये रहा, वृत्ति हेतो, गौर से देखना, वृत्ति हेतोर भिषंगमान पूर्णान मूर्ख विशारदाहा। अब अगर हम इसको अशुद्ध बोलना चाहें तो अशुद्ध ऐसे भी बोला जा सकता है, वृत्ति हेतोर भिषंगमान पूर्णान, आधा न है जबकि हम पूरा उच्चारण कर रहे हैं, पूर्णान मूर्ख विशारदा। जबकि यहां विसर्ग लगा हुआ है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, जो उच्चारण होगा, वो होगा मूर्ख विशारदाहा, ठीक है। वर्ज ये दातुरो विद्वान सर्पांस्ते पीत मारुता, ठीक है। तो यहां जो विसर्ग है ये चिन्ह है, इसको भी उच्चारण में लिया जाएगा, मूर्ख विशारदाहा। और मुझे जिस गुरु ने सिखाया है वो ऐसे ही सिखाया है। अगर कोई मेरा ये जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, कोई संस्कृत का विद्वान भी अगर देख रहा है, अगर मैं कहीं गलत होता हूं तो वो कृपया मुझे कमेंट कर सकते हैं।
मुझे अपने आप को परिष्कृत करने में थोड़ी सी सहायता ही मिलेगी। ठीक है, आइए चलो आगे चलते हैं। शास्त्र में पारंगत होने के कारण, हालांकि मुझे बाद में लगा कि पारंगत होने के जो कारण है इसके बजाय अगर यहाँ पे उपाय शब्द मैं लिखता तो शायद ज्यादा सही होता। नेक्स्ट जो एडिशन मेरा आएगा उसमें उपाय शब्द ही लिखा होगा, मैं करेक्शन भी करता जा रहा हूं साथ में। आइए शुरू करते हैं। शुचि गुरु परो दक्ष तंद्रा निद्रा विवर्जित पठेन एतेन विधना शिष्य शास्त्रांतमाप्नुयात्। शिष्य तंद्रा निद्रा विवर्जित है, गुरु जी पढ़ा रहे हैं और बेटा जी नींद निकाल रहे हैं, वो सब नहीं। शुचि पवित्र होकर, गुरु परो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पर, गुरु की ही जो सेवा है उसी में ही रहे। दक्ष, दक्षता तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पहले जहां शिष्यों को छांटने का विधान बताया है कि कैसे व्यक्तियों को, जो वहां बताया ना ब्राह्मण क्षत्रिय या ब्राह्मण राजन्य वैश्य, वहां जो बताया हुआ है वहां दक्षता अपने आप ही पहले ले ली गई थी। इष्ट कुल में अध्याय, ये जो वेद पाठी कुल में जन्म लेने वाले उन सभी को अध्ययन देने का विधान बताया हुआ था और वही चीज यहाँ पे बताई हुई है। आइए, ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य के कर्तव्य। वाक् सौष्ठवे अर्थ विज्ञाने प्रागल्भ्ये कर्म नैपुणे तदभ्यासे च सिद्धौ च यते तत् अध्ययनांतगः। अध्ययन करना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य के कर्तव्य, सारे कर्तव्य गुरु के ही नहीं होंगे, शिष्य के भी होंगे। तो वाक् सौष्ठवे, जो अभ्यास या सिद्धि प्राप्त करना चाहता है वो वाक् सौष्ठव अच्छी प्रकार से बोले, अक्षरों को अपना अलग अलग करके बोले। वाक् सौष्ठव, बोलने की कला हो उसमें, वो सारी की सारी चीजें। ठीक है। अर्थ विज्ञाने, जो अर्थ है अभी जो बताया गया था, पद पाद श्लोक, फिर एक साथ पढ़ के बताना था। अर्थ विज्ञान सबका अपना अलग अलग जो अन्वयार्थ होता है, जैसा कि मैं अलग अलग तोड़ तोड़ के, जैसे जनरली कहते हैं ना कि श्लोक को तोड़ तोड़ के संधि विच्छेद करके बताओ उसी के आधार पे मान लीजिए आप। ठीक है। जो व्यक्ति ऐसे तत्पर रहता है उसको ज्ञान प्राप्त अच्छा होता है। इति सुश्रुत संहितायाम सूत्र स्थाने, तीसरा अध्याय अध्ययन संप्रदानीय नामक जो तीसरा अध्याय है वो यहीं पे समाप्त होता है। अब कोशिश ये है कि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को और ज्यादा आगे से आगे जितने भी चैप्टर्स हैं वो फटाफट करवाता जाऊं। आप लोगों से मेरी केवल यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। कारण सबसे बड़ा ये है कि जैसे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, आप लोग व्यू में जाके देख रहे हैं, अगर लाइक का बटन दबा दे रहे हैं तो इसमें कोई ज्यादा ना तो खर्चा हो रहा है और ना ही कोई ज्यादा टाइम लग रहा है। तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मुझे प्रोत्साहन ऐसे ही देते रहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए आगे से आगे और ज्यादा कोशिश करता रहूंगा कि मैं अच्छे से अच्छा आप लोगों को देता रहूं। थैंक यू, धन्यवाद।